अपलोड किया है और ऑर्डर प्राइमा फेसी जब मैंने एनालिस्ट के साथ बात की थोड़ा बहुत मिक्स्ड लग रहा है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की कोई टिप्पणी इस ऑर्डर पे हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप देखें सीआरसी का ऑर्डर तो इसके अंदर 3 पहलू हैं। सबसे पहले कोल माइनिंग जो ये करते हैं उसका प्रॉफिट शेयरिंग करना होगा। जो पहले लगभग कंपनी ने 100% प्रॉफिट शेयरिंग के लिए अकाउंट किया है, वो अब प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो केवल 30% हो जाएगा, जिसके कारण एनालिस्ट का अनुमान ये है कि 500 से 800 करोड़ रुपए का फायदा टाटा पावर को होगा। तो ये जो मुंद्रा पावर प्लांट का जो कोल माइनिंग का रिवर्सल है, ये केवल शॉर्ट टर्म पीपीए के लिए है। लॉन्ग टर्म पीपीए के लिए अभी भी विवाद और जो लिटिगेशन है बना हुआ है। तो हमको ये बहुत जानना जरूरी है कि ये जो ऑर्डर है वो 9 मंथ पीपीए यानी 9 मंथ का जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसी के लिए है, क्योंकि इमरजेंसी पावर सप्लाई गुजरात सरकार ने मुंद्रा पावर प्लांट से मांगी थी, क्योंकि पावर की डिमांड एकदम से बढ़ चुकी थी और कोयले के दाम उसके सामने बढ़ चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसके लिए ये ऑर्डर है। तो ये शॉर्ट टर्म ऑर्डर है, ज्यादा कोई बड़ा या लंबी अवधि के लिए इंपैक्ट टाटा पावर पे नहीं होगा। दूसरा पहलू ये है कि मर्चेंट पावर सेल्स जो टाटा पावर अपने मुंद्रा यूनिट से करता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग करना होगा। और दूसरे काफी सारे एक्सपेंसेस जो मुंद्रा पावर प्लांट के लिए टाटा पावर ने मांगे थे, वो अर्जी को सीआरसी ने खारिज कर दिया। तो ये जो नेट इंपैक्ट है वो हमको नहीं पता, क्योंकि अभी आंकड़े कंपनी भी वर्कआउट कर रही है, एनालिस्ट भी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन ये जो माइनिंग का पहलू है, शायद ये कंपनी के लिए एक रिलीफ होगा छोटा मोटा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो कंसोलिडेटेड आंकड़े हैं, क्योंकि ऑर्डर्स में 3-4 पहलू हैं, वो 3-4 पहलू का नेट इंपैक्ट क्या होता है वो किसी को पता नहीं। और दूसरा कि ये जो पीपीए का ऑर्डर है ये 9 मंथ का पीपीए का ऑर्डर है। लॉन्ग टर्म में इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और लॉन्ग टर्म का ऑर्डर अभी भी अवेटेड है, जो स्टॉक पे एक ओवरहैंग बना हुआ है। तो क्लियरली ये स्टॉक जो है आपको आज फोकस रेडार पे दिखाई देगा। कंपनी का जैसे मैंने पहले बताया कि जो उनका पक्ष है वो अभी तक हमको क्लियरली पता नहीं चला है। कंपनी की तरफ से एक डिटेल बयान आना बाकी है, लेकिन क्लियरली थोड़े से मिक्स्ड क्यूज है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो माइनिंग प्रॉफिट्स का शेयर है 100% रहेगा, 100 to 30% तक की बात होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्लियरली स्टॉक में एक बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरुण, अगर आपने इसका चार्ट देखा हो, इस रिवर्सल में अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या इंप्लीकेशंस होंगे सीआरसी के ऑर्डर के, वो अभी भी समझना बाकी है। लेट्स बी ऑनेस्ट कि ये ऑर्डर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। प्राइमा फेसी उस पर आप जल्दबाजी में ट्रेड लेंगे तो थोड़ा बहुत फंस भी सकते हैं। जैसे यतिन ने कहा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव्स हैं। तो किन लेवल्स का ध्यान रखें? जो लो से रिवर्सल आया है, क्या आपकी रणनीति रहेगी और किन लेवल्स को आप स्क्रीन पर रखना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, जहाँ तक टाटा पावर